सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स योर होस्ट डी मैकेनिक हेरो। भाई स्वागत है आपका एक और बढ़िया से व्लॉग में। और भाई हाँ, ये वीडियो भी हमारी स्कॉर्पियो पे रहने वाली है। आप काफ़ी टाइम से सारे लोग वेट करते रहते हैं। तो भाई पीछे खड़ी अपनी डी मैकेनिक टीम, भाई देख लो। सारे अभी कुछ काम करके हटे हैं, बहुत बढ़िया सा। क्या काम करके हटे हैं मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। पहले आप जाके भाई बिफोर आफ्टर तो चलो बीच में ही आप देख लोगे, पर एक बार गाड़ी चेकआउट कर लो। भाई ये है 2012 मॉडल की स्कॉर्पियो, जिसको हमने भाई बहुत ही बेस्ट बजट के अंदर कुछ ऐसा काम करा है इस गाड़ी के अंदर, जो कि भाई आप सबको बहुत ज़्यादा यूनिक और बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और पूरी गाड़ी पे जितने भी पैसे खर्च हुए हैं, जितना भी सामान लगा, क्या कैसा लगा है, ये सारी चीज़ें आपसे इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। प्रॉपर जो गाड़ी आप देख रहे हो भाई, ये पूरी कंप्लीट एक्सटीरियर से हमने कन्वर्ट करी है, लेकिन इसमें इंटीरियर में भी काफ़ी बहुत सारे बढ़िया बढ़िया काम हुए हैं। और यहाँ जो आप देख रहे हो भाई, ये टायर वगैरह भी कस्टमर ने नए डलवा लिए इसके अंदर। और गाड़ी की भाई पूरी बाहर से लुक जो होती है सुपर वाइट कलर के अंदर अलग ही निकल के आ चुकी है। और ये जो आप चेकआउट कर रहे हो पूरी लुक, भाई ये सुपर वाइट सॉलिड पेंट में कलर किया हमने इस गाड़ी पे। तो भाई यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये जो आप डी देख रहे हो, तो भाई लाल लाइट है जो इसकी टेल लाइट होती है उसके अंदर होता ही है। ये रिफ्लेक्टर हम डालते हैं। जो पीछे की फट्टी है भाई, ये हमने लगाई है इस बार न्यू लोगों में, क्योंकि आपको पता है अब क्लासिक का ज़्यादा ट्रेंड है। तो ये हमने न्यू लोगों की लगाई है, ओरिजिनल महिंद्रा है। इसके नीचे दो लाइटें दी हुई हैं, नंबर प्लेट के ऊपर की लाइटें, ठीक है। ये बैक प्रोफाइल के अंदर लाइटें आ जाती हैं। तो भाई ये लाइट जो अभी जलती है आप देख रहे हो, ये इग्निशन पे है। और अगर आप चेकआउट कर पा रहे हो ध्यान से, तो जो हेडलाइट है ना इसकी, ये क्लासिक S11 की डली है। बाइजेनॉन जो प्रोजेक्टर आता है, इसमें गोल प्रोजेक्टर नहीं होता, एक बार चेकआउट कर लो। ये इसके अंदर भाई बाइजेनॉन प्रोजेक्टर है, ब्रांड न्यू हेडलाइट्स है। इंटीरियर भी चलेंगे, इंटीरियर अभी आपको दिखाता हूँ। वैसे कौन सा वेरिएंट है ये भी बता दूंगा आपको, थोड़ा आइडिया हो जाएगा। यहाँ अंदर से आपको वैसे देख के होगा नहीं, अंदर से तो आपको भाई VLX लग रही है। और भाई ये VLX भी नहीं है, अगर मैं आपको बताऊँ तो ये है भाई LX वेरिएंट, जिसके अंदर ना ये डोर पैड्स आते थे, और ना ये भाई डैशबोर्ड ये वाला था, ना ये सेंटर कंसोल था। पावर विंडो ऑब्वियसली इसके अंदर था, क्योंकि LX वेरिएंट के अंदर एमहॉक इंजन हमें मिलता था। तो इसमें ऐसा क्या हमने करा है, हर एक चीज़ पे बात करूँगा तसल्ली से। तो भाई ये है 2012 मॉडल LX वेरिएंट, जिसके अंदर भाई ये जो अगर आप क्लैडिंग देख रहे हो साइड प्रोफाइल पे, ये क्लैडिंग इसके अंदर तो बिल्कुल नहीं आती। जो 2012 13 14 9 के बाद वाली जो शेप आई थी, उसके अंदर जो ये क्लैडिंग होती है ना, ये सारी हमने क्लैडिंग इसके अंदर गाड़ी के अंदर इंस्टॉल करी है। ये सारी 8 की 8 क्लैडिंग जो होती है, ये हम इसके अंदर इंस्टॉल करते हैं। ये होती है पुरानी। उसके बाद बात करते हैं भाई आगे की। अब हमने जो भाई गाड़ी कन्वर्ट करनी शुरू करी है जितनी भी, हम उसके अंदर भाई बोनट, टाइम एम्बर, फेंडर और जितनी भी एसेसरी होती है विदाउट हेडलाइट, मतलब ये सारी जितनी मेजर एक्सटीरियर में कन्वर्जन में चीज़ें आती हैं, हम ये भाई ब्रांड न्यू डाल रहे हैं। हेडलाइट का हम ऑप्शन रखते हैं कि अगर आपको हेडलाइट चेंज करानी है तो आप नहीं लगवा सकते हो, क्योंकि पुरानी का भाई थोड़ा सा मसला रहता है कि अगर आप ज़्यादा दूर से हैं तो भाई हेडलाइट में थोड़ा परेशान होना पड़ सकता है। तो वो ये एक चीज़ बच जाती है गाड़ी में। तो बात करते हैं भाई कॉस्टिंग की। LX वेरिएंट जो होती है भाई, वो हम करते हैं टोटल 1,40,000 के अंदर कन्वर्ट बार बार से। उसके अंदर क्या होता है, क्लैडिंग नहीं होती, इसलिए थोड़ी कॉस्ट बढ़कर आती है। अगर ये SLE या VLX वेरिएंट होता तो उसके अंदर भाई क्लैडिंग वगैरह पहले से आती है हमें, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है पहले से ही जो हमें ऐड ऑन नहीं करनी पड़ती। तो उसमें जो है कॉस्टिंग 1,35,000 रहती है। अब ये क्या कॉस्टिंग में फ़र्क पड़ जाता है, किस किस चीज़ में कैसे कैसे करते हैं, मैं भाई एक एक प्रिसाइज बात आपसे करूँगा, क्योंकि अब जो डिटेल वीडियो ना भाई लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वही आने वाली होंगी। बात करते हैं भाई इसमें ग्रिल की। ये हमने क्लासिक की लगा दी है, बहुत बजट के अंदर हमने क्लासिक कन्वर्ट करी है, मतलब इसके अंदर प्रॉपर क्लासिक का सामान नहीं लगा। S11 का सारा सामान इसके अंदर इंस्टॉल हुआ है, लेकिन जो ग्रिल है ये क्लासिक की हमने इंस्टॉल करी है, जो S11 के अंदर आ रही है, आपने देखी होगी मेरी रील में। और पीछे की जो फट्टी है वो हमने नए लोगों वाली इंस्टॉल करी है, जो महिंद्रा जेन्युइन है सारी। थोड़ी सी लुक एनहांस करने के लिए हमने यहाँ पे ABS गार्ड इंस्टॉल करा है। इसकी जो प्रोसेस होती है वो आपको पता ही है कि हम क्या क्या इसके अंदर कैसे कैसे इंस्टॉल करते हैं। टाइम मेंबर कटता है, पुराने वाला हटता है, नए वाला डलता है। उसके बाद भाई इसके अंदर ये सारी फिटिंग पॉसिबल हो पाती है। इवन जो बोनट हमें लगाना होता है, ये जो बोनट आप देख रहे हो, ये पुराने वाले मॉडल के कब्जे के ऊपर नहीं फिट आती। पुराने मॉडल का जो इसके अंदर ब्रैकेट होता है, मतलब वो अलग होता है। बोनट हिंजेस जो होते हैं वो हम चेंज करते हैं, नए मॉडल के लगाते हैं, तब जाके ये पॉसिबिलिटी बन पाती है जब ये इंस्टॉल होते हैं। इसके बाद भाई ये फेंडर हो गए, फेंडर आग हो गई। ये तो आपने सारी फ्रंट प्रोफाइल देख ली। गाड़ी की अगर बात करें तो भाई क्लैडिंग के अलावा और एक अगले बम्पर के अलावा कोई भी चीज़ पुरानी नहीं है। और अगला बम्पर भी हमने क्यों पुराना डाला है भाई, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कभी कभी क्या होता है, आपने मेरे अगर पिछले व्लॉग देखे होंगे तो भाई हम मायापुरी जाते हैं, अगर हमें बिल्कुल ही फ्रेश बम्पर, देखो नया बम्पर डालेंगे तो बजट के अंदर डालेंगे तो मार्केट के अंदर 2,000 रुपये में दूसरी लोकल कंपनी का या इम्पोर्टेड कंपनी का बम्पर अवेलेबल होता है ब्रांड न्यू, ठीक है। लेकिन अगर उसी कॉस्ट पे हमें 5,000 वाला महिंद्रा का जो बम्पर होता है 2,000 रुपये में मार्केट से ही बिल्कुल फ्रेश मिल जाता है, तब हम ऑप्ट करते हैं कि भाई महिंद्रा जेन्युइन बम्पर ही डाला जाए।
तब भाई इस तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं भाई सारी प्लास्टिक आइटम वगैरह इस गाड़ी के ऊपर जो भी लगी है, चाहे वो साइड मिरर हो, चाहे वो भाई ये फेंडर बेजल हो, यहाँ पे भाई इवन जो अंदर क्लैडिंग होती है, इधर ऊपर से आगे देखिए, यहाँ पे जो अंदर ये फेंडर लाइनिंग होती है ना भाई, ये कोई लगा के नहीं देता, हम ये फेंडर लाइनिंग भी प्रॉपर बोल्ट ऑन इंस्टॉल करके देते हैं, ताकि भाई जितनी भी फिटिंग रहे गाड़ी के अंदर, कुछ भी इन फ्यूचर अगर आपको करवाना हो तो भाई आराम से सब कुछ उतरवा के दोबारा फिटिंग करा के लगवा सकते हो और वापसी फिटिंग करा सकते हो, जैसे कि आपकी नई S11 गाड़ी के अंदर होता है। तो ये मैनर इसके अंदर करी जाती है। थोड़ी कॉम्प्लीमेंट्री रहती है, वो क्या होती है वो उन पर भी बात करेंगे। भाई बात करते हैं अभी स्टार्टिंग पे। अगले और पिछले जो मेन शीशे होते हैं इसके, विंडशील्ड और पीछे टेलगेट का जो ग्लास होता है वो हम ब्रांड न्यू इंस्टॉल करके देते हैं। पूरी गाड़ी का छत समेत जो पेंट होता है वो इसके अंदर इस कॉस्टिंग के अंदर इंक्लूड रहता है, ठीक है। इसके बाद भाई फ्रंट प्रोफाइल आपने सारी जान ली, अब आपको साइड प्रोफाइल बता देता हूँ। जिस गाड़ी के जो फुटरेस्ट होते हैं वो अच्छी मेंटेन्ड होते हैं, उनको हम मैट ब्लैक में पेंट कर देते हैं बताकर, और अगर जिसके ख़त्म होते हैं उसके अंदर हम चेंज करके दूसरे डाल देते हैं। अगर वो पाउडर कोटेड मिलते हैं तो पाउडर कोटेड ही डाल देते हैं। बात करते हैं भाई यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ की, जिसको कहते हैं भाई फुटरेस्ट किनारी। ये फुटरेस्ट किनारी भाई 4 का सेट आता है, ये ब्रांड न्यू इंस्टॉल होता है इसके अंदर। भाई ये साइड में इंडिकेटर वाले जो S11 में आते हैं वो ब्रांड न्यू इंस्टॉल होता है इसके अंदर। ये जो डोर वाइजर आप देख रहे हो ये हमारी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री रहते हैं। अंदर भाई एटमॉस्फेयर लाइट हो गई, परफ्यूम हो गया, चार्जर हो गया, ये सब चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें होती है, जैसे आगे का वाइपर हो गया, ये सारी चीज़ें हमारी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री रहती है। इसके बाद भाई ये जो आप क्लैडिंग की फिटिंग देख रहे हो भाई, ये चेकआउट कर लो एक बार, पास आके दिखा दो बस। ये जो क्लैडिंग की फिटिंग आप देख रहे हो भाई, ये सारी की सारी भाई चाइनीज़ पेज पर ही इंस्टॉल होती है। क्यों होती है आपको बता देता हूँ। अगर हम मार्केट से क्लैडिंग लेने जाते हैं तो यही क्लैडिंग सेम हमें मिलती है भाई 600 रुपये की, 500 रुपये की, ठीक है एक। अगर कंपनी से यही अगर हम एक क्लैडिंग खरीदेंगे, परचेज करेंगे, ये 3600 रुपये की है क्या, ये वाली 3600 की, ये वाली 4200 रुपये की है, तो 600 में हमें मिलती है। इसी वजह से भाई एक 20 लाख रुपए की गाड़ी की कॉस्टिंग इतने सस्ते में मीट कर पाते हैं। तो इसमें सिर्फ यही चीज़ें पुरानी है जो चीज़ आपको बता रहा हूँ, उसके अलावा सब कुछ हमने ब्रांड न्यू डाला है। हर एक चीज़ प्रैक्टिकल है जो चीज़ इंस्टॉल करी है। ये जो एलॉयज भाई इनके थे, ये सारे प्रॉपर तरीके से, जो इसका ब्लैक पार्ट है वो तरीके से ब्लैक पेंट हुआ है, और जो इसका सिल्वर पार्ट है उसको क्रोम अगेन करा गया है दोबारा। और जो यहाँ पे आप ये कटोरी देख रहे हो, ये कटोरी वॉसन की, ये हमने चारों की चारों रिप्लेस करा के दूसरी लगाई हैं। इसकी कॉस्ट बहुत ही नॉमिनल सी थी। अगर आपके भी कोई एलॉय वगैरह ख़राब हो तो भाई 4000 रुपये में ये बिल्कुल ब्रांड न्यू हो जाते हैं, मतलब चारों एलॉय ब्रांड न्यू हो गए। और 1000 रुपये की भाई 4 कटोरी भी मिल जाती है, मतलब 5000 में आप अपने पुराने एलॉय को नया बना सकते हो। और एमहॉक वाले भी बहुत अच्छे बन जाते हैं, वो भी आपको बताऊँगा कैसे किस तरीके के बनते हैं, उस प्रोसेस को भी आपसे शेयर करूंगा। बाकी इस पे चेकआउट कर लो भाई कितनी बढ़िया लुक आ रही है। ये दिखाओ, जो ये एलॉय है अब इनके गाड़ी के सारे एलॉयज नए हो चुके हैं, ठीक है, चारों के चारों। इवन जो 4 टायर हैं इसके भाई वो ब्रांड न्यू इंस्टॉल करा दिए गए हैं। जो चारों के चारों टायर हैं ना इसके अंदर, वो ब्रांड न्यू इंस्टॉल कराने का फैसला मेरा ही था, मैंने उनको सजेस्ट करा, उन्होंने इसके अंदर पैसा खर्चा और इसको ब्रांड न्यू इंस्टॉल करा दिया, क्योंकि अब गाड़ी भाई रुकेगी नहीं, लगातार लाखों किलोमीटर चलने वाली है। ऑफकोर्स इतनी अच्छी गाड़ी बन जाने के बाद भाई लाखों किलोमीटर ही चलनी है। और भाई जो चीज़ मैं अभी तुम्हें बता रहा हूँ कि जो चीज़ बोल्ट ऑन है, मैंने पहली वीडियो जब मैंने पहली अपनी खुद की गाड़ी बनाई थी तब से लेके आज तक जो चीज़ चाइनीज़ पेज पे वो चाइनीज़ पेज पे, जो चीज़ बोल्ट पे थी वो बोल्ट पे आज तक बताई है। और जितनी भी आप ये फिट एंड फिनिश देख रहे हो भाई, इसमें थोड़े से हम छोटे मोटे काम करके देते हैं। जैसे ये देख रहे हो ना आप, इसकी आवाज़ कितनी क्रिस्प है, तो भाई ये काम हम खुद करके देते हैं। इसके अंदर जो गत्ते वगैरह लगाते हैं, उसके लॉक्स ब्रांड न्यू डाल देते हैं। भाई हमारा 800 रुपये का एक पैकेट आता है, जिसके अंदर भाई पूरी गाड़ी की लॉक के जो अंदर जो लॉक होते हैं ना वो बिल्कुल ब्रांड न्यू हो जाते हैं। तो इससे भाई अच्छी फिटिंग आ जाती है। अगर ये बाहर जाओगे आप पता चलेगा आपको कि ये सिर्फ इतनी सी सेटिंग कराने में ना भाई लोग बहुत ज़्यादा अच्छे खासे पैसे खर्च देते हैं। चलो ये तो बात होगी हमारी डेंटिंग वगैरह की। साइड प्रोफाइल पे इतना ही काम किया था। अब बताते हैं भाई इसकी रियर प्रोफाइल पे जल्दी से आ जाते हैं, आपको दिखा देता हूँ कि क्या काम हमने इसकी रियर प्रोफाइल पे किया। भाई ये टेल गेट जो आप देख रहे हो भाई, ये पूरा इसका चेंज हुआ है, टेल गेट हमने चेंज किया। इसके बाद टेल गेट के अंदर ये भाई फट्टी आती है महिंद्रा की जेन्युइन, 3500 रुपये की फट्टी है, ये हमने डाली है। ये क्लासिक S11 में जो शोरूम में आज खड़ी है उसके अंदर जो फट्टी आती है सेम वही है। ये ब्रांड न्यू उसके अंदर बम्पर इंस्टॉल हुए हैं भाई महिंद्रा के, 3600 रुपये के सिर्फ ये बम्पर जो आप देख रहे हो, ये बम्पर है। रिफ्लेक्टर ये हमारी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री रहते हैं, ये LED रिफ्लेक्टर्स हैं। यहाँ पे अगर चाहें तो लाल एक बंद रिफ्लेक्टर भी आता है, वो भी लगा सकते हैं, लेकिन भाई गाड़ी की लुक एनहांस करने के लिए थोड़ा हम खुद ही वो कर देते हैं। इसके बाद भाई यहाँ बैक वाइपर यहाँ पे इंस्टॉल किया गया। ये जो आप शीशा पीछे देख रहे हो ये भाई महिंद्रा जेन्युइन है, ये हमने इसके अंदर इंस्टॉल किया। अगले पिछले दोनों शीशे इस कॉस्टिंग के अंदर इंक्लूड रहते हैं, 6500 के आते हैं। कुछ चीज़ें मैं इसमें थोड़ी कॉस्टिंग इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरी अगर आपने पहले जर्नी देखी हो, जब मैक ने अपनी गाड़ी बनाई थी, तो हमने A to Z एक चीज़ के पैसे बता रखे हैं। तो अगर किसी के मन में डाउट रह जाता ना कि भाई ये इसकी कॉस्ट ऐसी है, इसकी कॉस्ट वैसी है, तो भाई आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आप अपने, मैं कह रहा हूँ इंडिया में कहीं भी किसी भी कोने में हो ना, आप अपने महिंद्रा पे जाके आप पता कर लेना कि किस चीज़ की कॉस्ट कितनी है, आपको इससे ज़्यादा मिलेगी, कम नहीं मिलेगी, इतनी मेरी जिम्मेदारी है।
बात करते हैं भाई यहाँ पे इसके ये मोनोग्राम किट इसके अंदर नई इंस्टॉल हुई है, जिसके अंदर सारे मोनोग्राम आ जाते हैं गाड़ी के। ये भाई डी पिलर लाइट, यहाँ पे डी पिलर लाइट नहीं लगाई इसके अंदर, डी पिलर आते हैं। यहाँ पे लाइट का ऑप्शन भी अवेलेबल रहता है, तो वो भी हमारे पास 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं, वो हमने इसके अंदर इंस्टॉल नहीं करे। ये डी वाली जो लाइट S11 की टॉप एंड वेरिएंट की आती है, जो S11 और S11 क्लासिक दोनों में आ रही है, वो इसके अंदर इंस्टॉल करी है। तो रियर प्रोफाइल के अंदर भाई ये सारा कुछ काम किया जाता है। अब एक बात बताओ भाई, पूरी गाड़ी के अंदर ना जब मेहनत करी जाती है तो यही सब करी जाती है, इसके अलावा एक चीज़ ऊपर नहीं, एक चीज़ नीचे नहीं। तो अगर इसके बाद भी अगर आपको लगता हो ना कि भाई इसमें कोई छुप छुपाव है, तो भाई आप खुद समझदार हो। तो कुछ बंदों के थोड़े वो आते हैं ना कि DM आते हैं मेरे को कि भाई इसमें वो कमी, उसमें वो कमी। तो भाई अब चीज़ जो आपके सामने लगी है ना, वो सारी सामने A to Z हम बताते हैं, ताकि आपको भी क्लियर रहे और मेरे लिए भी क्लियर रहे कि भाई कुछ भी अगर कमी आती है तो किस वजह से आ सकती है। वैसे इस गाड़ी के अंदर कुछ भी कभी कोई कमी नहीं आ सकती, क्योंकि बहुत अच्छी गाड़ी तैयार हुई है A to Z। अब बात करते हैं जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट था इस गाड़ी का, इंटीरियर। भाई इंटीरियर के अंदर हमने ऐसा क्या करा जिसके लिए बार बार मैं आपको थोड़ा सस्पेंस क्रिएट कर रहा था, वो दिखा देता हूँ आज। हमने भाई इस गाड़ी का ना इंटीरियर करा है थोड़ा और अच्छे तरीके से एनहांस, जो भाई नहीं था। अभी इसका इंटीरियर जो है भाई, अगर आप देख रहे होगे आपको लग रहा होगा भाई ये VLX टॉप एंड वेरिएंट का है। आप डैशबोर्ड दिखाओगे एक बार, पीछे बैठ जाओ सीट पे आगे। अगर इसका तरीके से डैशबोर्ड देख रहे होगे भाई, डैशबोर्ड आपको लगेगा VLX वेरिएंट का है। अगर आप ये गत्ता देखो, वहाँ गत्ता देखो, डोर ट्रिम देखोगे लेफ्ट साइड का, तो भाई डोर ट्रिम आपको पूरा लगेगा कि ये VLX वेरिएंट का टॉप एंड वेरिएंट का है। तो भाई ये जो ट्रिम आप देख रहे हो ये इस गाड़ी के नहीं है, ये हमने इसके चेंज करे हैं। सेंटर कंसोल चेंज करा है, डैशबोर्ड चेंज करा है कंप्लीट। और जो ये स्टीयरिंग देख रहे हो भाई, इसके ऊपर भाई प्रॉपर कंपनी स्टिचिंग जो होती है वो हमने सिलाई करा के प्रॉपर स्टीयरिंग कवर लगवाया। सीट कवर्स अगर आप देखोगे ध्यान से, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार दिखाओ कैमरा, यहाँ से चेकआउट कर लो भाई। सीट कवर्स इसके अंदर जो आप ये देख रहे हो, ये हमने इसके अंदर इंस्टॉल करे हैं प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर बकेट फिटिंग इसके अंदर मिली है। और जो आप ये नीचे 70 मैट देख रहे हो, ये हमने इसके अंदर इंस्टॉल करा है। और जिस चीज़ की मैं बात कर रहा था, एक बार चाबी दिखाना, जिस चीज़ की मैं बात कर रहा था भाई, इसके नीचे हमने एक एटमॉस्फेयर लाइट अपनी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री लगाई है, जो हम लगाते हैं हर गाड़ी में, वो दिखा देता हूँ। ये कभी पेड नहीं होती, ये देखो भाई। तो ये लाइट भाई रिमोट अंदर पड़ा है, उससे कंट्रोल होती है, चारों पीछे लगती है अच्छे से, ठीक है, चारों जगह पे 4 जगह ये इंस्टॉल होती है। अब भाई बात करते हैं इसकी कॉस्टिंग की। एक्चुअली क्या होता है, जब आपको अगर आइडिया हो, इसके अंदर ना बेस वेरिएंट के अंदर ये वाले लॉक के गुच्छे नहीं आते। पास आके दिखाओ एक बार थोड़ा, ये वाले लॉक के गुच्छे नहीं आते। इसके अंदर एक सिंगल हैंडल होता है, जिसको आप भाई खोलोगे तो खुल जाएगा और अंदर दबाओगे तो लॉक हो जाएगा। लेकिन हमने लॉक का गुच्छा भाई, ये अगर आप S11 शोरूम में जाओगे ना, उसके अंदर भी जो गाड़ी खड़ी है, यही वाला लॉक का हैंडल आ रहा है। लॉक का गुच्छे पूरा चेंज हुए हैं, इसमें लॉक अलग से दिया होता है, देखो ये रहा, यहाँ से लॉक, यहाँ से अनलॉक, और ये गेट खोलने का। इसके बाद ये पूरा जो डोर ट्रिम देख रहे हो, ये पूरा इंस्टॉल इसके अंदर हमने करा है। LX वेरिएंट के अंदर ये नहीं आता। इनर बिडिंग जो होती है ये वाली भाई इसके अंदर इंस्टॉल हुई है। इवन भाई ये जो गेट के हैंडल है, अगर आपको बताओ तो ये हैंडल भी हमने इसके अंदर अलग से इंस्टॉल करे हैं। ये हैंडल जो होते हैं ना भाई, ये मिलने बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है अगर S11 के लिए ढूंढने जाएं तो ये पूरे ट्रिम्स इसके अंदर इंस्टॉल हुए हैं। डैशबोर्ड, सेंटर कंसोल पूरा चेंज हुआ है, ताकि पूरी जो इंटीरियर की थीम है ना, वो एक कलर में, एक टोन में हो जाए। तो ये बेस वेरिएंट से टॉप मॉडल पहले वाले में बन गई, जो 2014 तक आई थी, और बाहर से तो भाई लेटेस्ट जनरेशन वाली प्रॉपर तरीके से बजट के अंदर बन गई है। अब बजट क्यों मैं बार बार कर रहा हूँ, क्योंकि भाई हमने इसके अंदर बहुत बजट में काम करा है। हमारी जो कॉस्टिंग होती है अंदर बाहर से गाड़ी कन्वर्ट करने की, आपको पता है वो 2.5 से 3 लाख रुपए चली जाती है। लेकिन इसके अंदर हमने 2 से सवा 2 लाख रुपए के अंदर प्रॉपर हमने क्या क्या काम करा दिए हैं, और कस्टमर के कितने पैसे खर्च हुए इसके अंदर मैं वो भी आपको बता देता हूँ। अप्रॉक्स 2.5 लाख रुपए के करीब खर्च हुए हैं, लेकिन इंटीरियर ओल्ड है। ऐसा क्यों मैं बताता हूँ। 2.5 लाख रुपए की कॉस्टिंग के अंदर भाई उन्होंने टायर ब्रांड न्यू डलवा दिया, एलॉय नए हो चुके हैं इनके, इंटीरियर ऐसा मिल चुका है VLX का टॉप एंड वेरिएंट। एक्सटीरियर जो पूरा कंप्लीट था वो S11 में कन्वर्ट हो चुका है। इवन जितने भी आप ये फिट एंड फिनिश देख रहे हो भाई, ये बिल्कुल स्क्रैचलेस है। एक बार पास से भी आपको दिखा देता हूँ, अगर आपको थोड़ा कोई शक हो तो भाई ये देखो, पूरी भाई बहुत ही स्क्रैचलेस जो ये पीसेज हैं, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी आपको पता है कितनी गाड़ियाँ आती हैं जो टॉप एंड वेरिएंट होती हैं, इसकी सारी फिट एंड फिनिश बिल्कुल स्क्रैचलेस है। ये साइड के गेट्स भी हो। कैसे हो अनिरुद्ध भाई? बहुत बढ़िया। स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। भाई आए थे हमारे पास गाड़ी लेके, इनको मैंने सिर्फ दिया था 10 से 15 दिन का टाइम, और गाड़ी दी है भाई इन्हें मैंने 2 महीने में। 2 महीने बाद गाड़ी मिल रही है आपको। अब ये बताओ कि जो टाइम आपसे लिया उससे ज़्यादा ले लिया, लेकिन आपको मतलब वर्थ मिली गाड़ी की नहीं? वर्थ इट है, बिल्कुल वर्थ इट है। तो भाई जो देखो मैंने कॉस्ट बताई है, वैसे 2.5 लाख रुपये देखो इन्वेस्ट हुआ आपका, 2,55,000 रुपये, 2,55 आपका इन्वेस्ट हुआ है। मैंने A to Z वही कॉस्ट बताई है। ब्रांड न्यू टायर आपने इंस्टॉल कराए हैं,
और अंकल मैं बता दूं भाई, अंकल खुद जाकर हमारे साथ इंस्टॉल करवा के आए हैं। इवन इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे नीचे वो भी हो रखी है, वेट भी डला हुआ है, बैलेंसिंग हुई है बाकायदा एलॉय टायर्स की। तो ये आपकी पूरी गाड़ी लुक कैसी, सेटिस्फाइड हो बिल्कुल बिल्कुल सेटिस्फाइड है भैया। भाई? एक बात बताओ, वैसे जो हमने कन्वर्ट करी है, वैसे कितनी बार आप बीच में आए हो, आपने चेक करी है? हम ना हर किसी की गाड़ी ऐसी करते हैं। आप बीच में आए हो ना कितनी बार, 2-3 बार आप हाँ चक्कर मार के गए हो। तो आप ये बताओ कि जैसे आप देखते थे काम होता रहता था, चलता रहता था, जो चीज़ जैसी बताइए वैसी मिली है। अब इसके अंदर भाई आप बताओ कि कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई कमी पेशी होगी या कुछ आ सकती है कुछ है? वैसे तो हम बैठे हैं हर एक चीज़ के लिए भाई, मतलब कुछ ऐसा आपको लग रहा है कि कुछ पुराना ला के लगा दिया हो या कुछ है? मतलब हेडलाइट हो गई या फेंडर हो गया या कुछ है? नहीं ऐसा तो जो चीज़ पुरानी बताइए, जैसे बम्पर पुराना है, जो चीज़ बताइए वैसी है। हाँ बिल्कुल वैसे। आज की डेट में मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुकी है ये बतानी, क्योंकि भाई इस चीज़ के मुद्दे बन जाते हैं। जितना जितना ऊपर जाते रहो उतने भाई, मुझे पता नहीं था कि ऐसा भी कभी होगा। मेरे नाम से भाई व्यूज़ बनाने लग गए लोग। तो यही कुछ था भाई, बताना ज़रूरी था कि देखो हम ना पहले पुराना सामान डालते थे। आपको याद है मैंने बताया था अंकल को बुला के, मैंने बताया था कि हमारे पास एक गाड़ी खड़ी है जिसमें पुराना टाइम मेंबर लगा था, दिखाया था ना हमने भाई। हम पहले बताते हैं कि हम पहले खुद जो है टाइम मेंबर पुराना लगाते थे, पहले बताया। उसके बाद सजेस्ट करा कि अंकल आप इसके अंदर टाइम मेंबर ब्रांड न्यू डलवाओ, बोनट फेंडर ये सब चीज़ें ब्रांड न्यू डलवाओ। और लास्ट के डे तक, कल तक इस गाड़ी में हेडलाइट पुरानी लगी हुई थी, है ना। तो अंकल के हाथ में जब ये हेडलाइट रखी, जब उनको दिखाया कि भाई ये बाइजेनॉन प्रोजेक्टर है, उन्होंने खुद कह दिया एक आवाज़ में कि भाई नहीं लगा। तो ये नई लग चुकी हैं। उसके बाद भाई कुछ पता है, कुछ नहीं होता, एक बजट कंस्ट्रेंट होता है कि अगर बजट के अंदर से ऊपर चीज़ें जा रही हैं, कुछ चीज़ें जो आप चाहते हो कि अगर वो हो जाएं, उसको हम चाहते हैं कि वो चाहिए। जैसे हेडलाइट हो गई अब इसके अंदर, तो वो करनी ही करनी है, तो भाई वो खो जाती है। मतलब खुद बोलते हैं ना कस्टमर, एक कम्युनिकेशन होती है बीच में कस्टमर और एक डीलर की, जैसे हम कर रहे हैं तो हमारे बीच में कम्युनिकेशन रहती है। ये चीज़ हम कस्टमर की प्रेफरेंस से बहुत सारे काम ऐसे कर देते हैं। भाई कराने आए थे अंदर और बाहर, प्रॉपर अंदर बाहर से कन्वर्ट, लेकिन मैंने सजेस्ट किया कि भाई आप इसको पूरा, हाँ मैंने इस चीज़ को गाइड करा कि अगर आप देखो आपकी 12 मॉडल है, बहुत मेंटेन गाड़ी है, लाख किलोमीटर भी नहीं चली शायद, 1.25 होगी, हाँ मतलब कम चली हुई, ज़्यादा मेंटेन थी गाड़ी। तो इनको यही बोला था कि आप इसको वो करा लो, मतलब सिर्फ बार बार से कराओ, इंटीरियर में VLX के टॉप मॉडल बन जाता है। जो सजेस्ट किया इन्होंने वही कराया, और वो कराने के बाद भाई आज लुक आप चेकआउट कर लो। क्योंकि अंदर का जो वियर एंड टियर है ना, अगर हम डैशबोर्ड लगाते हैं तो उसमें नया डैशबोर्ड डालने के बाद भी कुछ ही का कमी रह जाती है कि साल 8 महीने या 2 साल बाद आपको हल्का फुल्का सेटिंग शूटिंग करानी पड़ेगी। लेकिन जो ओरिजिनल OEM फिटिंग इसके अंदर हुई है, उसके बाद इनको कुछ भी छिड़वाना नहीं पड़ेगा। यही मैंने इनको सजेस्ट किया था, वही इन्होंने कराया। क्लासिक करवाते तो 50 मतलब 30-40 हज़ार का खर्चा बढ़ जाता, उसमें क्या बढ़ता, ग्रिल, बम्पर, DRL, बहुत सारी चीज़ें बढ़ जाती। लेकिन भाई जब 1700 रुपये में एक ग्रिल डल के भाई क्लासिक वाली लुक आ रही है, तो भाई है ना, क्यों दूसरी तरफ शिफ्ट करें। तो भाई आप करते क्या हो वैसे? अभी तो मैं स्टडी कर रहा हूँ। स्टडी कर रहे हो? हाँ जी। तो भाई से क्या बताया था मैं, बाइक का पूछा था भाई से, भाई लद्दाख भी गए हैं बाइक पे। अब इस पे भी ट्रैवल प्लान्स कुछ बनने वाले हैं फ्यूचर में बनेंगे अभी। भाई, डालना ज़रूर इंस्टाग्राम वगैरह ID बताना, मैं ज़रूर मेंशन करूँगा। और रील रूल बनाना इस पे ज़रा ढंग से वो करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कुछ गाड़ियाँ जो हमारे कस्टमर्स की है ना, हम ऑनलाइन रील वो बना रहे हैं, तो उनके थ्रू जो जो हमारी 2-3 साल पहले, 4 साल पहले भी हमने करी हुई है ना, उन 3 साल पहले जो भी हमने करी हुई हैं, उन तक की गाड़ियों की अभी रीलें बनवानी शुरू करी हैं, ताकि आपको आइडिया होगी जो हमने तब की बनाई हुई गाड़ी भी पुराने सामान के साथ आज कैसी चल रही है। अगर कोई मेंटेन नहीं करता तो भाई वो गलती उसकी है। गाड़ी भाई वॉशिंग तक नहीं कराता कोई बंदा, तो भाई वो गलती उसकी है। तो वही है भाई। बाकी अगर एक एक चीज़ का प्राइस लिया जाए ना, तो भाई कॉस्टिंग ना, उसमें 20-30 हज़ार का मार्जिन होता है जो होता है जेन्युइन। और वो भी अगर हम 2 महीने की मेहनत के बाद कमा रहे हैं तो भाई वो तो हक से कमा रहे हैं। और उसके बाद भी अगर ऐसी चीज़ कोई निकाल के दे पा रहे हैं तो भाई वो हमारी हेडेक है। अगर आप खुद ले सकते हो तो भाई आप खुद भी कर लो, लेकिन अगर आप पोक ही करना जानते हो तो भाई अच्छे से पोक करो। हमारा काम तो रुक नहीं रहा, और जितनी गाड़ियाँ मेरे पास आ रही हैं, बहुत सारी वीडियोज़ देखने के बाद ही आ रही हैं ऑलरेडी। ये सारी जितनी गाड़ियाँ लाइन से यहाँ पे लगी हुई हैं, उन्हीं कुछ स्पेशल वीडियोज़ जो हमारे लिए बनी हैं उसके बाद ही आई हैं। तो यही कुछ था भाई, मेंशन करना ज़रूरी था। और थैंक यू सो मच भाई, आपने इतना टाइम दिया। चलो जो डलेंगी वीडियोस बताना ज़रूर मेरे को, ठीक है? ठीक है भाई जी, चलो मिलते हैं। अब भाई को कर दिया हमने फ्री, और अंकल का वेट करेंगे जब अंकल आएंगे, और उसके बाद फिर अंकल ट्रैवल मतलब ड्राइव करके लेके जाएंगे गाड़ी। और यही कुछ सीन है भाई आज का। लो अब भाई बजट की बात करते हैं कि क्या चीज़ किस तरीके से चार्ज करी है हमने इस गाड़ी के अंदर। तो भाई एक्सटीरियर की जो हमारी कॉस्ट होती है, मतलब लाइक 40,000 जो हमने इसके अंदर कॉस्ट चार्ज करी है, एक तो वो हो गई। उसके बाद भाई एलॉयस के 30,000, टायर के इनके 30,000 लग गए। ब्रांड न्यू इसके जो एलॉयस थे उसको कराने के लिए भाई हमारे, और वो कटोरी ऐड करने के लिए, जो एक कटोरी आप देख रहे हो, 4,000 रुपये इसमें लग गए, मतलब एलॉय में, और 1,000 कटोरी के 5,000। और एक्सटीरियर टोटली कन्वर्ट कर दिया
जो इंटीरियर में सीट कवर्स हो गए वो इसके अंदर इंस्टॉल हुए हैं। अंदर की 30,000 के अंदर हमने ये जो आप देख रहे हो ना, अगर किसी को जानना हो तो ये 30,000 के अंदर भाई हमने ये इंस्टॉल करे हैं पैनल वगैरह, और डैशबोर्ड और सेंटर कंसोल जो होता है उसके 10,000 अलग ले लेते हैं अगर हमारे पास इतना साफ़ पड़ा होगा। अगर साफ़ नहीं होगा तो हम 30,000 के अंदर ही ये डैशबोर्ड भी आपको इंस्टॉल करके देंगे। तो 40,000 के करीब इसका इंटीरियर एक्स्ट्रा ट्रिम के साथ इंस्टॉल हुआ है। 3500 के भाई 70 मैट आते हैं, और भाई इंटीरियर में तो भाई बस इतना ही काम हुआ है, ठीक है। और जो आप देख रहे हो भाई यहाँ पे डोर वाइज़र ये सब कॉम्प्लीमेंट्री है, रूफ रेल कॉम्प्लीमेंट्री है जो ऊपर लगी है, और ये टेल गेट जो आप देख रहे हो ये भी इसके अंदर इंस्टॉल होता है। टेल गेट के ऊपर जो ये शीशा लगा हुआ है अगले पिछले शीशे, ये 6500 के आते हैं। तो ऐसे लमसम कॉस्ट कर आगे मतलब A to Z छोटी छोटी जो होती है ना मिला के पहुँच जाती है 2.5 लाख के करीब। तो ऐसा कुछ इस गाड़ी के अंदर काम हुआ है। अब ये देखो, ये गाड़ी अगर नॉर्मली S11 में कराते और ये टायर भी लगवाते और ये सब चीज़ें कराते तब ये कॉस्टिंग 3 से 3.5 लाख रुपये पहुँचती। यहाँ भाई 50,000 से लाख रुपये करीब बच गया, और ये 2012 मॉडल गाड़ी है। इवन सिर्फ हेडलाइट्स में जो फ़र्क आ जाता है, हेडलाइट 17,500 रुपये की आती हैं, हम जो लगा के देते हैं वो 5,500 की होती हैं, वो लेस करके 12,500 रुपये की हेडलाइट बाय जेनॉन LED प्रोजेक्टर वाली डली हैं जो क्लासिक S11 में आ रही हैं। और ये महिंद्रा जेन्युइन है, ब्रांड न्यू इंस्टॉल हुई है, और बाय जेनॉन प्रोजेक्टर ही इसमें आपको मिलेगा। अगर किसी को करानी है भाई, मैंने ये सारी चीज़ें इतनी क्लियर ज़्यादा इन्हांस करके इतने डीप जाके आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको भी थोड़ी ज़्यादा जितनी हो सके उतनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रहे, आप भी ध्यान दे पाओ। और अगर आपको खुद भी अपने एरिया में करानी है आप करा सकते हो। हमने डी ऑटो स्टोर खोला हुआ है, अगर आपको कुछ भी सामान चाहिए आपको वहाँ पे मिल जाएगा। आपने बस वहाँ पे DM करना है जो अपनी रिक्वायरमेंट है, और आप मेरे को वहाँ पे ऑर्डर भेजो, और मैं आपको ये सामान कुछ भी चाहिए, हमारा डेली सामान जाता रहता है। और सामान आपको दिखाया तो हमने इतना सारा सामान, अभी देखो हमारा ये आया है अभी, तो इनमें से 4 पीस एक्स्ट्रा ही रहते हैं। जैसे 4 डोर ट्रिम है इसमें, ये 4 जो देख रहे हो ये डोर ट्रिम है, तो ये 4 डोर ट्रिम हमारे काम के, और 4 डोर ट्रिम हमने भाई डिलीवरी के लिए मंगाए क्योंकि डोर ट्रिम की अवेलेबिलिटी मार्केट में होती नहीं है, तो वो हम लगा के देते हैं। डी पिलर लाइट्स के डब्बे पड़े हैं यहाँ पे, हॉर्न पड़े हैं भाई, ये ब्रांड न्यू हमको इंस्टॉल करके देते हैं। बेस ट्यूब वगैरह भाई, एसेसरीज तो आती रहती हैं। वहाँ मेट्रो वाली रूफ रेल्स पड़ी हैं, वो भाई किसी को बजट के अंदर अगर रूफ रेल लगवानी हो 2,000 रुपये में मिल जाती हैं। और यहाँ मेरी फॉर्च्यूनर रेडी हो रही है। तो भाई दिन में भी आपके लिए शॉर्ट्स कुछ रिकॉर्ड कर लिए, एक बार चेकआउट कर लेना। और गाड़ी की फाइनल डिलीवरी कल रात को हो चुकी थी। अभी क्या हुआ था कि बस जो वाइपर है ना गाड़ी के, वो वाइपर जाम थे, उनको भाई मोटर निकाल के बाहर, मतलब हम उससे कोई छेड़छाड़ करते नहीं, पर हमने उसकी मोटर निकाल के बाहर सर्विस कर दी है। अब वो परफेक्टली चल रहे हैं, तो ये काम भी हो गया। और फाइनली भाई हमें दिन में भी एक गाड़ी का रिव्यू चाहिए था, तो दिन में भी गाड़ी का एक अच्छा खासा पॉइंट ऑफ व्यू मिल गया हमें आपको दिखाने के लिए, क्योंकि हमने दिन में गाड़ी पकड़ी थी। और बिफोर एंड आफ्टर के शॉट शायद आपको अब और ज़्यादा अच्छे लगेंगे। और यही कुछ सीन था। अब गाड़ी फाइनली फिर से दोबारा जा रही है, और हमारे यहाँ से 1 घंटे का रास्ता है अंकल के घर का, तो वहाँ से ये गाड़ी आई है। अभी इन फ्यूचर भी अगर कोई काम परेशानी हो, दिक्कत हो, कुछ भी हो, तो काम आराम से हो जाएंगे। और अंकल जी से एक बार मिलवाता हूँ। नमस्ते अंकल जी, आपको कैसी लगी गाड़ी? बढ़िया लगी। और कल वैसे अनिरुद्ध भैया ने भी बताया, अपना रिव्यू दिया था। हाँ जी, वो देख के ही गए थे। तो बाकी चलाने वालाने में तो मज़ा आ गया, वो टायर आपके डल गए बढ़िया ना। बस तो आप लोगों को रेकमेंड करना चाहोगे कि काम, बस एक टाइम का कंसर्न रह जाता है हमारा। बिल्कुल है ना, टाइम तो थोड़ा लगता है लेकिन काम चीज़ से आप सेटिस्फाइड हो? बिल्कुल। चलो जी, बस थैंक यू सो मच अंकल जी, आपको इतना हमने टाइम ले लिया, और आप सुबह सुबह भी गाड़ी ले आए एक बार। चलो मिलते हैं फिर। चलो मैं व्लॉग को करता हूँ यहीं पे एंड। भाई गाड़ी कैसी लगी बता देना एक बार। हर एक चीज़ गाड़ी की सॉर्टेड है, कुछ एक आध कमी थी जो हमने देख ली और करा दी। अब उसके अलावा भी देखो आसपास रहते हैं तो अब मिलते रहते हैं, हम कराते रहेंगे। बाकी ये देखो फाइनल लुक कुछ ऐसी मिलती है A to Z। मैंने ना प्राइस सारे बता ही दिए कि 2.5 लाख रुपये, 254-55 जो आपके प्रॉपर खर्च हो गए गाड़ी के ऊपर। आपने इसमें टायर भी नए डलवा लिए, एलॉय भी आपके नए हो गए, और जो इंटीरियर भी आपने करा
दिया सारा। एप्ट यही है ना आपके, इतने खर्च हुए हैं। बिल्कुल मैं कहा कल अनिरुद्ध भाई से भी यही बात हुई थी, मैंने उनको दिखाया था, बताया था, तो यही कॉस्ट है टोटल। और एंड में ना एक बार मैं आपको तरीके से बता दूंगा कि आप मतलब कौन सी चीज़ में कितने पैसे लगे, ताकि आपको पता रहे अगर आपको भी इन फ्यूचर कोई काम कराना हो तो इतनी ही कॉस्ट में आपका ये सेम वेरिएंट तैयार हो सकता है, ऐसा सेम। ठीक है, तो यही कुछ था आज का व्लॉग में। वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और कमेंट डाउन करके अपने सजेशन दे देना अच्छे अच्छे। वीडियो करते हैं यहीं पे, टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।